Hello students, hope you all are well. This video we will be discuss about the EIC's European rivals. In previous class हम लोगों ने पढ़ा था अर्ली ईयर्स ऑफ द EEIC के बारे में। आज हम EEIC के जो राइवल्स थे उनके बारे में जानेंगे। So let's start. The Portuguese. In 1498, Portuguese navigator and explorer Vasco da Gama discovered the new sea route that linked India to Europe with the Cape of Good Hope. 1498 में एक पोर्टुगीज नेविगेटर थे जिनका नाम था वास्को दी गामा। उन्होंने एक सी रूट का खोज किया जो कैप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ता था। The route taken by Vasco da Gama's crew can be represented as Europe, West African coast, Southern Africa, Cape of Good Hope, Calicut, modern-day Kozhikode in Kerala. This had become necessary because of the rise of Ottoman Empire in Turkey and West Asia that prevented European traders from using the traditional land routes. ये जो रूट था ये टेकन किया गया था वास्को दी गामास के चालक दल के द्वारा, जिसको रिप्रेजेंट किया गया यूरोप, वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट, साउदर्न अफ्रीका, कैप ऑफ गुड होप, कालीकट, जो कि आज आधुनिक समय में कोझिकोड केरला में दर्शाया जाता है। ये बहुत ही नेसेसरी हो गया था क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर था उसका राइज हो गया था तुर्की और वेस्ट एशिया में, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लैंड रूट जो था, जो ट्रेडिशनल लैंड रूट था, जो पारंपरिक जो लैंड रूट का यूज़ किया जा रहा था वहाँ पे, उसको उन्होंने रोक दिया था। उसको उन्होंने क्या कर दिया था, प्रिवेंट कर दिया था उस लैंड रूट को। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि नए रास्तों का खोज किया जाए। इसीलिए पोर्टुगीज जो नेविगेटर थे इन्होंने नए रास्ते का खोज किया। Subsequently, several groups of Portuguese traders reached the Malabar coast in South India. इसके बाद बहुत सारे पोर्टुगीज ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी जो थे, वो मालाबार कोस्ट में पहुँचे। हमारे दक्षिण भारत के जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पे पहुँचे। They established settlement at Calicut, कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे स्थापित किया अपना सेटलमेंट, बंदोबस्त किया। कहाँ पे किया, कालीकट, कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव में। गोवा continued to be occupied by the Portuguese till 1968 when it was liberated and become a part of India. गोवा लगातार ऑक्यूपाइड रहा यहाँ पे पोर्टुगीज के द्वारा, कब तक, 1968 तक, और इसके बाद ये भारत का पार्ट बना। द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इन इंडिया एज वेल एज मेनी अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। पोर्टुगीज जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन पावर थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपना ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इंडिया में, और भी कुछ पार्ट्स में जो साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने अपना बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया था। दे कंट्रोल्ड सेवरल इम्पॉर्टेंट सी रूट्स इन द रीजन। और वो क्या करते थे पोर्टुगीज, ये इनका कंट्रोल था जो समुद्री रूट था इस क्षेत्रों में, वहाँ पे इनका कंट्रोल था, जो इम्पोर्टेंट सी रूट थे। आफ्टर द अराइवल ऑफ अदर मोर पावरफुल ट्रेड राइवल्स फ्रॉम यूरोप, however, the Portuguese could only manage to retain their possession in Western India. आफ्टर जो यूरोप से और भी जो पावरफुल ट्रेड राइवल्स आए थे, उसके बाद जो पोर्टुगीज थे वो केवल जो वेस्टर्न इंडिया था वहाँ पे ही अपना जो पोसेसन है वो बनाए रखने और वहाँ पे प्रबंधन कर सकते थे। आगे है डच। बाय द अर्ली 17th century, the Dutch too were exploring the
पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। 17th सेंचुरी के प्रारंभ में डच जो था वो भी एक्सप्लोर करना चाहता था ट्रेड को इंडियन ओशन में। द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत, अहमदाबाद, ब्रॉच, नागापट्टनम एंड मछलीपट्टनम। और डच जो था उसने एस्टेब्लिश किया अपना ट्रेडिंग सेंटर सूरत, अहमदाबाद, ब्रॉच, नागापट्टनम और मछलीपट्टनम में। हाउएवर द डच वर मोर इंटरेस्टेड इन द फार ईस्ट, दे एस्टेब्लिश्ड अ कॉलोनियल एम्पायर इन जावा एंड इंडोनेशिया। जो डच था वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था इसमें, इसीलिए इसने अपना कॉलोनियल एम्पायर जो है वो जावा और इंडोनेशिया में बनाया। नेक्स्ट है फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन 1664 sought to expand its base in India and posed a tough challenge to the EEIC। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये स्थापित हुआ 1664 में, और इस तरह से अपना मतलब ये अपना इस इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड किया, और EEIC के लिए ये एक बोल सकते हैं ये एक टफ चैलेंज था फ्रेंच। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत इन 1668। जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो था वो स्थापित हुआ था सूरत में 1668 में। द अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट्स इन इंडिया वर पौंडीचेरी, चंदेरनगर, माहे एंड कारिकल। जो फ्रेंच जब प्रारंभिक में सेटलमेंट जो अपना किए थे वो इंडिया में, वो पौंडीचेरी, चंदेरनगर, माही और कारिकल में। When Dupleix was appointed the governor of the French East India Company in the mid-18th century, his ambition of establishing a French Indian Empire brought him in direct conflict with the EEIC। जब डुप्लेक्स अपॉइंट किए गए गवर्नर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, ये कब अपॉइंट किए गए थे? मिड 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी के मध्य में। इनका जो एम्बिशन था वो ये था कि एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेंच इंडियन एम्पायर, स्थापित करना फ्रेंच इंडियन एम्पायर, और इसको और यहाँ पे इसको लाना इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द EEIC, और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करना, संघर्ष करना EEIC के साथ। स्ट्रगल फॉर पावर। अब यहाँ पे हमने देखा EEIC के जो यूरोपियन राइवल्स थे, EEIC के जो कॉम्पिटिटिव्स थे वो कौन थे? पोर्टुगीज थे, डच थे और फ्रेंच थे। जब ये तीनों यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे स्ट्रगल होने लगा कि पावर के लिए कौन सबसे बड़ा है, मतलब यहाँ पे अपना स्थापित करने के लिए पावर, इन सब में स्ट्रगल होने लगा। तो स्ट्रगल फॉर पावर। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय द वेरियस यूरोपियन पावर, अ कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट एमंग देम। यहाँ पे भिन्न भिन्न जो यूरोपियन पावर्स थे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। यहाँ पे अपना पावर दिखाने के लिए इनके बीच क्या होने लगा? स्ट्रगल होने लगा। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी द इंग्लिश एंड द फ्रेंच कंपनी सपोर्टेड बाय लोकल इंडियन रूलर्स। 17th और 18th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि इंग्लिश और जो फ्रेंच कंपनीज थे उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जो लोकल जो रूलर्स थे, भारत के जो रूलर्स थे लोकल, उनको ये लोग सपोर्ट करते थे। फॉट सेवरल वॉर्स, और उसकी वजह से ये लोग कई सारे वॉर किए। बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी द EEIC eventually succeeded in outclassing all other यूरोपियन पावर। और 18th सेंचुरी के मध्य में EEIC जो था वो सक्सीड हो गया सबको हटाने में, जितने भी यहाँ पे यूरोपियन पावर्स थे उनको हटाने में ये सक्सीड हो गया। तो यहाँ पे हमने EEIC के जो यूरोपियन राइवल्स थे उसको जाना। नेक्स्ट क्लास में हम कॉलोनाइजेशन जानेंगे, कॉलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट।